नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन, AHST कंप्यूटर सेंटर झुंझुनू। आज आप सीखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रियां। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1 अगस्त 2019 को मजदूरी दी 500 रुपये। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। 1 अगस्त 2019 को मजदूरी दी 500 रुपये। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना होगा, क्योंकि आपने मजदूरी दी है यानी आपके खर्चा हुआ है, और खर्चे हमेशा आपको पेमेंट के अंदर डालने होते हैं। तो आप F5 की दबाकर पेमेंट का ऑप्शन चॉइस करें। पेमेंट के ऊपर आप जाने के बाद यहाँ पे लेजर की लिस्ट आ रही है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि अभी तक हमने कोई मजदूरी का कोई ऐसा एंट्री वगैरह नहीं की है जिससे यहाँ पे लेजर मिलता। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप Alt+C का प्रयोग करें। वेजेस के नाम से एक लेजर क्रिएट करें। वेजेस अंडर अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये वह खर्चे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दिल्ली गए हुए हो और वहाँ पे कुछ मटेरियल खरीद रहे हो, और आपने गाड़ी के में जो मटेरियल डलवा रहे हो यानी लोडिंग करवा रहे हो, तो उस दौरान जो मजदूरी लगती है हमें वो हाथों हाथ देनी होती है। और इसी प्रकार जब हम वो गाड़ी आती है हमारे स्थान पे तो अनलोडिंग भी करवानी होती है। ऐसे खर्चे हमारे मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। तो आप वेजेस नाम से लेजर बना सकते हैं, जिसका अंडर अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और आगे बढ़े, एंटर मारते हुए एक्सेप्ट करें और आप 500 रुपये डाल दें डेबिट के अंदर। और क्योंकि आपने नगद दिया है, टू कैश 500 रुपये। इस प्रकार से आप मजदूरी का भुगतान कर सकते हैं टैली के अंदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, नगद किराया भुगतान किया 5,000 रुपये। तो आपने अगर किराया भुगतान किया है तो उससे का भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा, यानी रेंट नाम से, और इसकी भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से Alt+C करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और ये हमारा जो खर्चा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत आता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ध्यान दीजिएगा, जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो खर्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इंटर का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें, एक्सेप्ट करें और 5,000 रुपये अमाउंट डालें और टू कैश। तो इस प्रकार से आप खर्चे की एंट्री पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी एंट्रियां हो सकती हैं जो रिसिप्ट्स हों। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कमीशन प्राप्त किया 200 रुपये। अब कमीशन जब प्राप्त हुआ है हमें, तो इसकी एंट्री के लिए ये हमें रुपए प्राप्त हुए हैं, और प्राप्त हुए हैं तो सभी एंट्रियां रिसिप्ट की होती हैं। F6 की दबाएं। कमीशन नाम का लेजर क्रिएट करें। कमीशन दोनों तरह के होते हैं। कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, प्राप्त भी हो सकता है, कमीशन पेड भी हो सकता है, यानी कमीशन आप दे भी सकते हो किसी कारणवश। तो अभी ये एंट्री हमारी कमीशन रिसीव्ड की है, तो आप कमीशन रिसीव्ड नाम से एक लेजर क्रिएट करें। और जब कोई चीज़ रिसीव्ड होती हैं और प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के अंतर्गत आती हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम होती हैं। तो अंडर अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम कर दिया है मैंने, और जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुई है 200 रुपये वो मैंने डाल दिया है, और बाई कैश। तो इस प्रकार से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने जो आपको जब क्वेश्चन मैंने बोला गया था तो मैंने एक बात इम्पोर्टेंट बोला था, आपको अगर याद हो तो 1 अगस्त को ये मैंने काम किया, और आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कोई भी डेट चेंज कर की नहीं।
इसका अर्थ है कि ऐसे कई बार ऐसा होता है हम काम करते हैं और डेट बदलना भूल जाते हैं। ऐसे ऑप्शन के लिए अब हम क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी एस्केप की का प्रयोग करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना होगा, इंटर का प्रयोग करना होगा, डे बुक में जाकर फिर इंटर का प्रयोग करना होगा। जिस जिस एंट्री की आपको डेट बदलना है उस पे आना होगा। तो सबसे पहले वेजेस की एंट्री पे आते हैं और इसका डेट हमें 1 अगस्त करना है। यहीं पे आप F2 की दबा देना और 1 स्पेस 8 यानी 8 का महीना अगस्त हो गया स्पेस ईयर और इंटर का प्रयोग करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 अगस्त हो गया है। आप डायरेक्टली इसी एंट्री को आप एक्सेप्ट कर सकते हो Ctrl+A के माध्यम से। तो Ctrl+A दबा दिए। ये एंट्री में अगर आप देखोगे अब डिस्प्ले डे बुक से ये एंट्री यहाँ से गायब हो गई है, क्योंकि जो हम डिस्प्ले डे बुक का अर्थ होता है सिर्फ उसी दिन की एंट्री देखना, और अभी हम एक साथ की एंट्री जब देख रहे हैं तो अब जो डेट हमें वेजेस की 1/8 कर दी है इसलिए ये इस डेट से मैच नहीं हो रही है, वो अलग अपने डे बुक में चली गई है। इसी प्रकार अगर आप किसी और की भी डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे रेंट का आप डेट डालना भूल गए थे और अब डालना चाह रहे हैं तो इंटर का प्रयोग करें और इसकी जैसे 2 अगस्त है डेट हमारी, तो आप फिर से F2 का प्रयोग करें 2, उसके बाद आप स्पेस दबाकर मंथ और स्पेस दबाकर ईयर डालकर इंटर का प्रयोग करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 अगस्त डेट हो गई है। Ctrl+A दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर कभी डेट डालना भूल जाते हैं एंट्री करते समय तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ AHST कंप्यूटर सेंटर झुंझुनू।